हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे कंट्री में जो इलेक्टोरल सिस्टम है उस इलेक्टोरल सिस्टम को, हमारे देश में जो चुनाव तंत्र है उस चुनाव तंत्र का क्या क्या तरीका है उनके बारे में जानेंगे। हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं तो कितने स्टेप में क्या क्या होता है उनको एक एक करके जानेंगे। लेकिन इलेक्शंस में हम जनरल इलेक्शन की बात करने वाले हैं। एक तो होते ही जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल का टर्म पूरा करने के बाद इस इलेक्शन को हेल्ड किया जाता है और उसके बाद सरकार बनाई जाती है। लेकिन इन बिटवीन अगर किसी एमपी एमएलए इनमें से किसी की डेथ हो जाती है, कोई रिजाइन कर देता है, कोई संन्यास ले लेता है, तो उस खाली हुई सीट को पूरा करने के लिए एक बाई इलेक्शन होता है। तो हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्शन की। सबसे पहले इलेक्शन में कंस्टिट्यूएंसी की बात आती है। हमारा ये कंट्री 543 स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये पार्ट्स जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये होता है पॉपुलेशन के हिसाब से। ऑलमोस्ट हर कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन सेम रखा जाता है। अब वो पॉपुलेशन कहीं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो थोड़े से जगह में पूरा हो जाता है, कहीं पे थिनली पॉपुलेटेड एरिया है तो वहां बड़ा सा एरिया कवर करता है। अब हर कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके वहां के वोटर्स भेजते हैं। अब ये कंस्टिट्यूएंसी तो 543 है, लेकिन इनमें से कुछ कंस्टिट्यूएंसी को रिजर्व रखा गया है, जैसे 87 फॉर शेड्यूल कास्ट, 47 फॉर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लिए भी फिर रिजर्व किया गया है। ऐसे ही अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो 1/3 वीमेन के लिए रिजर्व होता है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग ढंग से उनका जो होता है वो रिजर्वेशन का हिसाब किताब है, उस रेशियो में वो सारे डिसाइड होते हैं। जब ये सारा डिसीजन ले लिया जाता है कि कंस्टिट्यूएंसी किस तरह से होंगे, कहाँ रिजर्वेशन वाला होगा, कहाँ रिजर्वेशन कोटा के बाहर का होगा, कहाँ जनरल होगा, उसके बाद जो अगला काम आता है वो आता है वोटिंग लिस्ट को तैयार करना। क्योंकि इस इलेक्शन में वोट करने का राइट सिर्फ 18 इयर्स या उससे ज्यादा एज के लोगों के को होता है जो उस कंस्टिट्यूएंसी में रहते हैं। अब इसके लिए एक वोटर लिस्ट तैयार होता है और ये पोलिंग डे तक इसके बारे में प्रोसेस चलता रहता है। अगर किसी का नाम छूटा हुआ है तो वो दोबारा उस लिस्ट में नाम अपना ऐड करवा सकता है। Voters list. Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can vote and who cannot. कौन वोट देंगे और कौन वोट नहीं देंगे। People of age 18 years or more can cast a vote. Then list of people who can vote for the constituency is called voter list. और इस लिस्ट को हम वोटर लिस्ट कहते हैं। हर कंस्टिट्यूएंसी की अपनी वोटर लिस्ट होती है जिसमें हर वोटर का नाम मेंशन होता है। उस वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग ही फिर कोई वोट कास्ट कर सकता है। अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो मैं वोट नहीं कास्ट कर सकता। गवर्नमेंट वोटर लिस्ट में नाम देने के साथ साथ वोटर्स आई कार्ड भी इश्यू करती है, वहां पर हम उसे दिखाकर वोट करते हैं। अब वोटर लिस्ट एक बार जब फाइनल हो गया तो फिर अगला स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप इज नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट। मान लीजिए मैं जिस कंस्टिट्यूएंसी में रह रहा हूं, इस कंस्टिट्यूएंसी से इस बार 6 लोग कैंडिडेट बनना चाह रहे हैं, तो इन्हें अब नॉमिनेशन करवाना होगा। नॉमिनेशन कौन करता है? नॉमिनेशन करने का जिम्मा जो है इस एरिया के इलेक्शन ऑफिसर का है। वंस द
Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit, जिसे हम जमानत भी कहते हैं। कई बार कोई कैंडिडेट जो है बुरी तरह हार जाता है तो हम लोग कहते हैं इसकी तो जमानत भी जब्त हो गई। इन्हें वहां जाके इलेक्शन ऑफिसर के सामने उस फॉर्म को फिलअप करना होता है और फिर सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। और बाद में जो नए कुछ नियम कानून बने हैं उसके हिसाब से कुछ डिक्लेरेशन भी देना होता है। वो डिक्लेरेशन किस चीज का होता है कि कैंडिडेट के ऊपर कोई सीरियस क्रिमिनल पेंडिंग केस तो नहीं है, उसका डिटेल वहां मेंशन करना होता है। डिटेल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, कैंडिडेट के पास कितनी संपत्ति है, इसके ऊपर कितनी देनदारियां हैं, ये सारा डिटेल वहां देना होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और साथ में इसकी एजुकेशनल क्या क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारा डिटेल वहां देना होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब नॉमिनेशन हो गया, अब क्या होगा, इसके बाद वोटिंग का डेट अनाउंस किया जाता है और अनाउंस करने के बाद कुछ समय दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटिंग कैंपेन के लिए। इलेक्शन कैंपेन करने के लिए हर कैंडिडेट अपने अपने एरिया में जाते हैं, वोटर से मिलते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उनके सामने वायदे, योजनाएं, घोषणा ये सब करते हैं। आपने देखा होगा रैलियां लोग ऑर्गेनाइज करते हैं जिनमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, लोगों को अपनी तरफ, अपनी पार्टी की तरफ रिझाने की कोशिश करते हैं, एड्रेस करते हैं उन्हें। इलेक्शन मीटिंग्स को लोग सड़कों पे जुलूस निकालते हैं, गांव मोहल्ले में लोग अपने एक समूह में निकलते हैं, कैंडिडेट को लेकर अपने लोगों के बीच उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके चुनावी वादे, घोषणाओं को बताते हैं ताकि लोग हमें वोट करें, और हर कैंडिडेट यही कोशिश करता है। इलेक्शन कैंपेन ड्यूरिंग दिस पीरियड कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, एड्रेस मीटिंग एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनके साथ साथ होते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं ताकि इनको आप वोट करो। आपने भी देखा होगा हम सब की सोसाइटी में बहुत सारे छोटे छोटे नेता भी होते हैं। एक तो नेता है जो सो है, लेकिन कुछ हमारे यहाँ छोटे साइज के भी नेता रहते हैं जो अक्सर इलेक्शन के नाम पे बहुत ही बिजी होते हैं। उस समय उनकी लोग खोज पूछ भी करते हैं। अभी उसको अगर आप जाके देखें तो किसी चाय दुकान पे अकेला बैठा, कोई उससे बात तक नहीं कर रहा हो। तो खैर इलेक्शन कैंपेन होता है, हर कोई उसमें वोटर्स को रिझाने की कोशिश करता है ताकि उसे वोट मिले। उसके बाद डे आता है वोटिंग का। इस बीच थोड़े से क्या कहता है वोटिंग से कुछ दिन पहले रोक दिया जाता है, लेकिन इस समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन कैंपेन कर रहा है वो रिलीजन या कास्ट का सहारा नहीं लेगा इलेक्शन में जीतने के लिए। दूसरी बात, कोई भी वोटर्स किसी भी वोटर को कोई भी कैंडिडेट ब्राइब नहीं करेगा, यानी रिश्वत, घूस, इन सब चीजों को नहीं देगा। और भी इस तरह के एक दो और चीजें हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है, इन चीजों से बचने के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद डेट आता है, वो जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन लोग जाते हैं वोटिंग पोलिंग बूथ पे जाते हैं। वहां जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सभी कैंडिडेट के एजेंट्स होते हैं, वो वहां पर उन्हें इसलिए रखा जाता है ताकि वो इंश्योर कर सके कि ये जो वोटिंग हो रही है, पोलिंग हो रही है, वो फेयर हो रही है, इसलिए वो होते हैं। फिर कोई वोटर जाता है, उसकी अच्छी तरह से आइडेंटिफिकेशन कर ली जाती है, फिर वो अंदर जाके वोट कास्ट करके आ जाता है। इसके बाद अगली जो प्रक्रिया, अगला जो स्टेप है वो है काउंटिंग का, वोट काउंटिंग।
और उस दिन काउंट करके ये पता कर लिया जाता है कि इन सभी कैंडिडेट में पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसी से सबसे ज्यादा वोट किसे मिला है, ही इज द विनर ऑफ दैट कंस्टिट्यूएंसी। तो ये है हमारे देश इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम जिसे फॉलो किया जाता है। ये क्लास 9 के पॉलिटिकल का चैप्टर 3 है। आई होप आप लोगों को इससे कुछ फायदा मिलेगा।